आदरणीय बिरहा समाज के श्रोता बंधु, हम उम्र नौजवान साथी, बुजुर्ग भैया, सबसे राम राम, प्रणाम, नमस्कार। तो मतलब हम आए गए तो कुछ कहा जरूर, और आज मैं जो कहने जा रहा हूँ एक अद्भुत व्यथा आपको बताने जा रहा हूँ। और ऐसे ऐसे जो बिरहा के गायक थे जिनका कोई जोड़ नहीं था, आज राष्ट्रपति पद से सम्मानित बाबू हीरालाल जी और बिरहा के सम्राट का ताज पाने वाले मरहूम जनाब श्री हैदर अली जुगनू जी, ये दोनों जन के बिरहा मुकाबला की कहानी हम आपको 1987 की सुनाने जा रहे हैं, जो प्रयागराज जिले में एक हडिया तहसील है। हडिया तहसील के अंतर्गत एक पुलिस थाना आता है, उसका नाम है सराय ममरेज। सराय ममरेज थाने में 1987 में कृष्णाष्टमी का अवसर आया, तो जो थानेदार थे, थानाध्यक्ष ने बाबू हीरालाल को और हैदर अली जुगनू जी को बुलाया दोस्त कृष्णाष्टमी के बारे में उपलक्ष्य में। और हमारे बाबू हीरालाल के साथ में एक सूरदास थे, ढोल बजाते थे, जिनका नाम रहा छांगुर। और हमारे हैदर अली गुरु जी के एक ढोलक मास्टर थे जगदीश बहादुर। बिरहा जगत में ये दोनों ढोल वादक का बजाने का तौर तरीका, साज अलग रही। हैदर अली की साज ऐसी रही सबसे अलग, हीरालाल बाबू की साज रही इनकी सबसे अलग। दोनों महारथियों की हम कहानी आपको सुना रहे हैं। मन भी थोड़ा द्रवित हो रहा है और बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों का बड़ा प्यार मिलता है, और हम भी अपने दिमाग को चला करके पुरानी बातें आपके पास भेजते रहते हैं। आखिरकार खूब बढ़िया मंच लगा। तमाम सिपाही, एसआई, दरोगा, हवलदार, मुंशी जी, क्षेत्राधिकारी भी आए थे हडिया के, सब मौजूद रहे थाने के बीच में। और हीरालाल बाबू को और हैदर अली जुगनू जी के बिरहा हो लगा दोस्त। दरोगा जी आए, यशो महोदय दोनों जन को माल अर्पण किए, 101 रुपया दिए और बिरहा की शुरुआत हुई। हीरालाल बाबू एक गीत गायन कि लक्ष्मण जी में और जब मेघनाथ में युद्ध हो लगा तो इंद्र जी पार्वती से कहन की सतियों की माता सती कहन की, हाँ देवेंद्र बोलिए, कहन की माता रच के शंकर जी से पूछ लेती कि लक्ष्मण और मेघनाथ में युद्ध हो तो मतलब में जीते के। पार्वती हीरालाल बाबू बतावे लेकिन जो आज राष्ट्रपति पद से सम्मानित से इस दुनिया में नहीं रहे, ये हमारे दोनों महान कलाकार दोस्त। सोचने वाली बात है, गर्व है हम कि ऐसी बातें उनके मुँह से सुनने में हम कितना गर्व महसूस करते थे कि आज कुछ हम सुने हैं, कुछ पाए हैं। तो हीरालाल बाबू बोले कि पार्वती शंकर जी से कहन की महाराज, कहन की हाँ सती, कहन की ये आज एक हमारी लड़की है और एक आपकी लड़की है। कहन मतलब, कहन कि हम लड़की का दर्जा दिए थे उर्मिला को, हमारी चेलिन थी, और हमारे ही आँख के आंसू से शेषनाग के यहाँ जन्म हुआ। तो सिलोचना का और सुनैना का, तो सुनैना का विवाह तो राजा जनक से हुआ, लेकिन सिलोचना का विवाह मेघनाथ से हुआ। तो सिलोचन तो हमारी लड़की है और उर्मिला हमारी चेलिन है। तो नाथ आज लक्ष्मण और मेघनाथ युद्ध मैदान में हैं, तो कैसे हुए? तो टेरी गा रहे हैं हीरालाल बाबू
कि भजनवा बाजै राम दल में, सज के चले सुमित्रा के नंद चौने छनवा, भजनवा बाजै राम दल में। लड़ने चले सुमित्रा नंदन तौने छनवा, भजनवा बाजै राम दल में। तो पार्वती भोलेनाथ से कहन कहन महाराज में जीते के, तो भोलेनाथ कहन गिरजा हम का बताए तो हमका ऐसा फेर हम डाल दूँ। कहन भोलेनाथ कहन कहन देखो सती दोनों हैं और सती के पति भी दोनों अखंड हैं, उनको कोई खंड नहीं कर सकता है। तो पार्वती कहन कहन कि आखिर उर्मिला के फल दे के तो हन कह रहा है ना कि एक फल तुम खा लेना और एक फल अपने पति को खिला देना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी और भूख नहीं लगेगी, स्त्री संभोग का मन नहीं करेगा। तो तथास्थ सौभाग्यवती का वर आपने ही दिया था प्रभु, याद करें। भोलेनाथ कहना हाँ गिरजा देहे तो रहे, लेकिन अब का बताइए सिलोचन भी उधर हमारी पूजा कर रही है, उधर उर्मिला भी कर रही है, बड़े संकट पड़ा है कि हम केकरे साथे काव करी। तो पार्वती कहने के देखा प्रभु ये हमार चेलिन बा और वो खड़ी है दरवाजे पे, आज उसका सतीत्व का पल्लू भारी है और ये बड़े स्वकुशल है, इसकी कोई तपस्या नहीं है, खाली वो सुहाग भर मांग रही है सिलोचना, तो इनमें का किया जाए। तो भोलेनाथ बोले कहन कि सती ऐसा है, दोनों सती प्रबल हैं सबल हैं और दोनों सती के पति भी सबल प्रबल हैं। जौने सती का प्रकोप भारी पड़े वह विजयी हुए। आखिरकार लक्ष्मण जी, हीरालाल बाबू बताए कि लक्ष्मण जी के द्वारा मृत्युंजय महामृत्युंजय बाण का इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किए और मेघनाथ के शरीर का 3 खंड हो गया। तो भुजा कट करके, दाहिनी भुजा कट करके लंका में जाके गिरी और धड़ रण क्षेत्र में, और जो शीश था वो रामादल में आकर के गिरा। ये कहानी हमारे हीरालाल बाबू गाए और उनके ढोलक मास्टर सूरदास छांगुर भैया बड़ी बढ़िया ढोल बजाते थे। आप सब देखे होगा कि होगा पुरानी मनई, नहीं तो फिर यूट्यूब पे या कैसेट में सुने होगा कि छांगुर जैसा ढोल बजाने वाला क्यों पैदा नहीं रहा। एक बाद में बाबू सरायमुरेज थाने के अंतर्गत प्रांगण में बिरहा हो रहा था, ठंडी हल्का हल्का आ ही गई थी और हीरालाल जी का ये गीत समापन हुआ। लोगों में बड़ा उत्साह दिखा, सब बोले कि भाई ऐसा हम लक्ष्मण और मेघनाथ की युद्ध की कहानी नहीं सुने रहे, आज सुने बड़ा अच्छा लगा। और जनाब हैदरअली जुगनू जी भी मौजूद रहे और हैदरअली जुगनू जी की लंबाई और शरीर और हीरालाल बाबू का लंबाई शरीर बराबर रही। थोड़ा हैदरअली जी से हीरालाल जी रच के मन का मोट रहन, थोड़ा शरीर से भारी थे। हीरालाल बाबू बहुत मस्त गीत गायन जो आपको मैं सुनाया। एक बाद हैदरअली गुरु जी गायन कि अभी आप भैया हीरालाल के मुखारबिंद से आप सब सुने कि उर्मिला को भोलेनाथ ने फल दिया और सौभाग्यवती का भर दिया। तो एक खबर आप हमारो कैती से सुन ला। तो हैदरअली गुरु जी बोले, सीता रहली जनक दुलारी, सीता रहली जनक दुलारी, गिरजा पूज रहीन बहु भारी, कहीं महतारी बोला पति का हमारे नाम। गुरुजी बोले कि गिरजा का पूजन करने के लिए सीता जी गई थी एक बार और पार्वती से कहा कि माता जी हम आपको बहुत पूजा करी थे, सेवा करी थे, हमारे एक मांगन बा। तो पार्वती आवाज़ दी, कहने बोल बिटिया। तो सीता जी सवाल कर दिया माँ गिरजा से कि सजनावा का नाम का होई। सीता पूछे बोला गिरजा मोरी मैनावा, सजनावा का नाम का होई। सीता पूछे बोला गिरजा मोरी मैनावा, सजनावा का नाम का होई। पूरा थाना एकदम शांत मार के पूरी पब्लिक सुनत बा। गुरुजी बताए कि पार्वती कहा
कि सीता चिंता न करा, अगर आपको अपने पति का नाम जानना है तो हम बता रही हैं। तो आप सब राम स्तुति में देखे होगा कि करुणा निदान सुजानशील स्नेह नाम जानत रावरो, ये लाइन आती है राम स्तुति में। तो पार्वती ने कहा कि देखो सीता, तुम्हारे पति का नाम मैं जानती हूँ, भोलेनाथ जानते हैं, और तुम्हारा जो होने वाला पति है वो जानता है, और प्रखंड विद्वान त्रिलोक विजय दशकंधर जानता है तुम्हारे पति का नाम। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पति का नाम हम बता रहे हैं बिटिया। हैदर अली बताया, बोले कि पार्वती कहें सीता जी की कहें, तुम्हारे दुल्हा का नाम करुणा निदान, कहाँ सजनावा का नाम का होई, कहाँ दुल्हा वह दुलारी भाई जवन मनावा, सजनावा का नाम का होई, दुल्हा वह दुलारी भाई जवन मनावा, सजनवा का नाम का होई। वहाँ से जैसे वापस चली मंदिर से, सीता तो जनक जी के बगिया में अलन, सांवर गोर चला देखी आई, नयन भरी के नयन भरी के नयन भरी भरी के हो चला देखी आई। हैदर गुरु जी बताए, और वहीं बगिए में देख के कि बगिए में दुल्हा देखली सिया रानी, बगिए में दुल्हा सांवर गोर बगिया में देखी दुई मूर्तिया, देखी देखी बबुनी के धड़की गई छतिया, सांवरी सूरतिया गैया में समानी, बगिए में दुल्हा देखली सिया रानी, बगिए में दुल्हा। बोले पार्वती कहीं सीधा कहीं तुम्हारे पति का नाम करुणा निदान रहे बिटिया, और जा। आखिरकार आई सीता जी, वनवास हो गया, गई वनवास में काफ़ी दिन रहीं। सीता जी का पंचवटी से हरण हो गया। इसके बाद में हनुमान जी से मुलाकात हुई शिवरी के घर से वापस आने पे, लौटाने पे। तो हैदर अली जी बताए कि जब राम दिए हनुमान जी की अंगूठी, तो बोले कि आप इसको दे देना, सीता जी को मालूम हो जाएगा कि आप हमसे मिल के आ रहे हो। आखिरकार हनुमान जी लंका में गए और मुनरी को गिरा दिया। तो सीता जी चकित हो गई कि सीता सोचई अपने मनवा मुनरी कहाँ से गिरी, नाना हमारे शेष नागथे मुनरी देने वाला, पिता जनक जी मात सुने ना मुनरी पाने वाला, कसाला दिया दसानन रगरी मुनरी कहाँ से गिरी। गुरु जी बोले कि हनुमान जी नीचे आए और सीता जी से प्रणाम किया। सीता जी कहन कि आप कौन हो? कहन कि मैं रामदूत राम भक्त हनुमान। कहन नहीं नहीं, तुम कोई मायावी हो सकते हो, यहाँ लंका पूरा मायावी ही मायावी हैं। हाँ, तो सीता जी कहन कि आपको कौन भेजा है, आप कैसे आए? कहन राम भेजे हैं। कहन कि राम का कोई साबूत है कि ये राम की मुनरी है? तो सीता जी सोची कौन मायावी ना होई। तो हनुमान जी बाबूजी, हनुमान जी जब लंका में जा रहे थे तो राम जी अपना नाम हनुमान जी को बता दिए थे, रामचंद्र जी की, जाके मेरा नाम बता देना करुणा निदान। तो हनुमान जी बोले कि सत्य कहूँ माँ शपथ राम की, अंगूठी दीना करुणा निदान की। तब सीता जी को विश्वास हो गया कि करुणा निदान की अंगूठी है। अगर करुणा निदान इनसे मिले नहीं तो हनुमान जी को करुणा निदान नाम मालूम कैसे पड़ा? कैसे कि माँ गिरिजा कह रहे हैं कि एक शंकर जी, दूसरी पार्वती, तीसरा रावण, चौथा राम और पांचवा सीता, ये छठवां कैसे जान गया? तो सीता जी को विश्वास हो गया और आखिरकार आज सीता जी लंका में विराजमान हैं। हनुमान जी आए, लंका जला के चले गए। समय गुजरा, काफ़ी दिन के बाद में राम रावण युद्ध हुआ और लंका का विध्वंस होगा। उसमें काफ़ी सैनिक, बेटा, नाती, स्वतः रावण भी मारा गया। और यही प्रसंग
हमारे हैदर अली जुगनू जी दिए। ताली बज के पूरा एकदम गनगना के थाना एकदम सब शांत मार के ऐसा सुनत रहे कि जैसे मर गए हैं ना, ये सब जगह वाला नहीं है ना, या तो सो गए हैं ना तो मर गए हैं। इसे पूरा एकदम खांसत तक नहीं रहा, क्योंकि खांस लेके खोख दे। तो बिरहा हुआ, बिरहा का आनंद रहे सब, और हम लोग भी सुने और वहाँ से चले। तो सुबह की बेला जब हुई तो अल्ताफ़ जैदी करके, अल्ताफ़ जैदी थानाध्यक्ष सराय मुरेज के थे, जो मुसलमान धर्म से ताल्लुकात रखते थे। अल्ताफ़ जैदी थानेदार सराय मुरेज के रहे, और वो सुबह में मंच पे आए, बोले कि हम क्या करें, हमारे पास तो कोई जवाब ही नहीं है, जवाब का सवाल भी नहीं है। मैं बहुत भी रहा सुना बचपन से लेकर के जब तक थानेदार हुआ तब तक इस तरह का भी रहा। ऐसे दोनों